हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इलिप्स के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या कर रखा है अपना, देखिएगा कि सर्किल हो चुका है और पैराबोला हो चुका है। वहाँ पे हमने क्या किया था, उनका बेसिक डेफिनेशन कैसे हम उनका बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हैं और उनको कैसे राइट डाउन करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ उनके सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले अपने इलिप्स में, और इलिप्स में भी कौन कौन से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बारे में भी आगे हम चर्चाएं स्टार्ट करते रहेंगे। तो आज का जो अपना सुंदर सा जो टॉपिक है, आज की अपनी कहानी है, वो क्या है, अपनी इलिप्स है। तो इलिप्स से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने क्या किया था, पैराबोला में भी क्या किया था, बेसिक डेफिनेशन यूज़ की थी कि वर्डिंग में कि हमारे पास वहाँ पे एक फिक्स पॉइंट और एक क्या था, फिक्स लाइन थी। वहाँ से हम क्या कर रहे थे, उनकी डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, दोनों क्या हो रही थी, इक्वल आ रही थी। बट यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे भी हम उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, बट यहाँ पे हमें 2 पॉइंट फिक्स चाहिएगा और उनका जो डिस्टेंस का जो सम होता है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट होता है। तो वही इसकी बेसिक डेफिनेशन आने वाली है। तो देखिएगा अपने पास, देखिएगा कि जो हमारा इलिप्स की ज्योमेट्री होती है वो हमें पता है कि इस प्रकार की इलिप्स अपने को दिखता है भाई। यहाँ तक तो किसी को ये, क्योंकि हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है भाई, इसकी जो ये, तो यहाँ से क्या आया अपने पास ये, और इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पेन की वृत्त बढ़ाते हैं, थोड़ा सा वृत्त, ठीक जी। और यहाँ पे ठीक अपनी वृत्त। तो देखिएगा अपने पास, देखिएगा कि ये क्या आता है, एक इलिप्स आता है। इलिप्स में क्या करते हैं, अपने को पहले तो 2 फिक्स पॉइंट की ज़रूरत होती है भाई। इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो उसमें 2 फिक्स पॉइंट की हमें ज़रूरत होती है। और यहाँ से ये जो फिक्स पॉइंट है, यानी कि इससे यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम। एक पॉइंट भी क्या, बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं हम इस इलिप्स पे। ये और ये, अब देखिएगा कि इनमें क्या करते हैं, हमारी जो बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, वो बोलती है कि यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है ना, और यहाँ से ये एक पॉइंट ये, और एक क्या करता है, ये पॉइंट ले लीजिए आप, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस। तो ये क्या होती है, ये हमेशा ही क्या होती है, इन दोनों डिस्टेंसों का जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या है अपना, देखिएगा F1, और यहाँ पे इसको नेमिंग करते हैं F2। और यहाँ से क्या आता है अपने पास, देखिएगा कि P1 पॉइंट आता है और P2 पॉइंट आता है ना। तो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो इनकी जो डिस्टेंस आएगी क्या, कि यहाँ से देखिएगा कि F1 से P1 और सम किसका करना है, P1 से F2 का, जो कि इक्वल होगा किसके बराबर, कांस्टेंट ही है सब कुछ। तो देखिएगा कि कांस्टेंट है, और इसमें देखिएगा कि F1 का देखिएगा कि P2 और प्लस F2 का किसके साथ, F2 और F2 का P2 के साथ डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन अपने को बोलती है भाई ये। तो यहाँ से इसकी बेसिक डेफिनेशन हमें को ये कहती है। तो हम देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन। तो देखिएगा कि अपना इलिप्स है वो क्या होता है, ए इलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन इन प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, यहाँ पे 1 2 3 बहुत सारे जितने इस पॉइंट के ऊपर लाइज हो सकते हैं ना इसकी इलिप्स पे, वो पॉइंट लेते हैं, है ना, कि उनका क्या करते हैं कि सम ऑफ हुज, कितने हुज पॉइंट्स फ्रॉम दी टू फिक्स पॉइंट
इन प्लेन क्या करेंगे, इस कांस्टेंट, जो कि क्या होता है अपना कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट, ये अपने पास देखिएगा कि कांस्टेंट होती है। अब अपने पास देखिएगा कि इससे रिगार्डिंग हमने क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। भाई इसमें क्या होती है, सब डेफिनेशन चलती जाती है कि एक अपने पास आएगा मेजर एक्सिस आएगा, एक माइनर एक्सिस आएगा, एक सेंटर आएगा, और अपने पास लेटस रेक्टम वगैरह सब कुछ आएगा। वो सब कुछ हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम हमें उनको रीड आउट करते रहेंगे। देखिएगा यहाँ पे अपने पास ये अपने पास अब ये दो फिक्स पॉइंट आए हैं यहाँ पे। देखिएगा पहले तो ये दो फिक्स पॉइंट आए हैं कि दीज टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोकी। ये क्या होता है, प्लूरल होता है फोकस का, प्लूरल ऑफ फोकस। ये तो इनको हम फोकी पॉइंट बोलते हैं। तो ये अपने पास F1 और F2 आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि F1 और F2 का जो मिड पॉइंट आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी अपनी, ये और यहाँ से देखिएगा जो इसका ये जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे, सपोज दैट ये जो अपना मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसका सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने अगले वाले पेज में देखिएगा इनकी डेफिनेशन लिखी, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकी इज कॉल्ड द सेंटर। तो इसका मतलब ये अपने पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। समझ में है? इसको हम क्या कर सकते हैं, सी से आप डिनोट भी कर सकते हो। भाई सेंटर है, मिड पॉइंट है, और यहाँ से इसका जनरली यदि हम इलिप्स में पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, जनरल में जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,0 ही आएंगे। ये अपने पास सेंटर आया है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये, और ये अपने पास क्या है, ये तो अपने पास देखिएगा कि y एक्सिस है, और ये अपने पास कि इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये वाली लाइन को, ये सपोज दैट ये आगे है। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन को तो हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस। ये तो हमें पता ही है भाई, 10th से ये तो पढ़ के आए। और ये अपने पास आ गया वाई डेस। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? तो क्लियर है तो देखिएगा कि इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं फोकस, यानी इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं क्या, मेजर एक्सिस। यानी कि जो वो लाइन जो क्या होगी, जो कि सेंटर से पास होगी, यानी कि जो क्या होगी, इन दो फोकस के से क्या होगी, पासिस थ्रू होगी, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, अपना मेजर एक्सिस बोलेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि ये अपने पास देखिएगा कि इसको क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। ये यहाँ का क्या है, बटालियन को मेजर करने वाला है भाई। ठीक है, अब देखिए मेजर आया तो अब इससे क्या होना चाहिए, कोई छोटा भी होना चाहिए। जैसे हम मिलिट्री में जाते हैं तो एक मेजर होता है, फिर उससे सब मेजर होता है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो हमने देखिएगा कि मेजर का डेफिनेशन क्या होता है वो आगे लिख रखा है। देखिएगा कि मेजर द लाइन सेगमेंट थ्रू दी फोकी ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड दी मेजर। ठीक है, और इसको देखिएगा कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आर कॉल्ड दी वर्टेक्स। अब ये जो एंड पॉइंट्स हैं अपने पास यहाँ पे, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, तो यहाँ पे हमने लेट कर रखा है कि यहाँ से लेके ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो a है, और इधर क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, a, बट कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -a, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो हमें क्या लिखने पड़ेंगे, माइनस। तो ये आएगा -a,0। हमने ये लेट कर लिया कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसकी क्या है, a है, बट इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे अपने पास, -a,0 आएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो है यहाँ तक की, तो यहाँ तक की देखिएगा, इससे यहाँ तक की a है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,0 होंगे, जो कि क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर आपको? तो देखिएगा अब आगे चलते हैं। तो माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस वो होता है जो कि अपने मेजर एक्सिस के तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जो कि मेजर एक्सिस के
तो परपेंडिकुलर हो और कहाँ से गुजर रही हो, वो सेंटर से पास हो रही हो, तो उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस में भी क्या होता है, वही बात है कि इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा कि हमने क्या लिखा कि माइनर लाइन सेगमेंट इज द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी मेजर एक्सिस। यानी कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या है कि ये जो है लाइन है वो परपेंडिकुलर किसके हैं, ये अपने पास मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस के हैं, ठीक है। और ये कहाँ से हो रहा है पास, देखिएगा ये कहाँ से हो रहा है कि माइनर द लाइन सेगमेंट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी मेजर एक्सिस इज कॉल्ड दी। यानी कि वो जो कि सेंटर से तो क्या हो रहा है, पास हो रहा हो, और मेजर एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस बोलेंगे। और इसे क्या है, इसकी जो लेंथ होती है वो 2b आती है। तो यहाँ से देखिएगा कि हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जबकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो b है, और यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, -b,0, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0, b। तो ये माइनर जो डिस्टेंस है, ये जो माइनर की लेंथ है वो 2b है यहाँ पे, और इसका जो मेजर एक्सिस है उसकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, वो लेंथ आ गई इसकी, और लेंथ है वो 2a। तो यहाँ से ये बात, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन कर लिया, जो जितनी भी अपने पास डिस्कशन करने की जितनी भी अपने पास जो डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ली है। और जो द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर, यदि सेमी मेजर ए है और सेमी माइनर एक्सिस क्या है, बी, तो वो देखिएगा कि क्या है अपने पास, यहाँ से देखेंगे तो ये पता चलेगा अपने को क्या कि ये जो क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हाफ आती है ना, इसको ये यहाँ तक ओनली ए जो है, यहाँ पे ए जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना सेमी एक्सिस बोलते हैं। इसमें जितना ये 2a था, इसका हाफ कितना हुआ, a, तो a को हम क्या बोलेंगे, सेमी एक्सिस बोलेंगे। इसी प्रकार ये वाला जो आएगा एक्सिस, उसको क्या बोल देंगे, सेमी माइनर एक्सिस बोल देंगे। तो ये अपने पास बेसिक सी डेफिनेशंस हैं जो है। तो यहाँ से देखिएगा कि इसको हम देखिएगा किसको हम क्या बोलेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिएगा, ये वाली, अब देखिएगा ये, और एक देख लीजिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ वाली डिस्टेंस, ये ओके, यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये तो अपने पास ये है, इसको तो बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, सेमी मेजर। यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर ये आया। अब देखिएगा सेमी मेजर के बाद में अपने पास किसका डिस्कशन चलता है, सेमी मेजर के बाद में हमारा पास डिस्कशन चलता है सेमी माइनर का। तो माइनर क्या होगी, ये यहाँ से लेके ये वाली, यानी कि ये, तो इसको बोलते हैं हम क्या, माइनर, सेमी माइनर, सॉरी सेमी माइनर, यहाँ तक आया सेमी माइनर, यहाँ तक क्लियर आपको। तो यहाँ पे बेसिक सी डेफिनेशंस है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है अपने पास ये है, और एक था और इसको देखिएगा कि यहाँ पे इनको नोटेशन भी हमने दिए। यदि ये वाली है तो इसको तो ए से डिनोट करते हैं, और इस वाली को किससे, बी से डिनोट करते हैं। इसको तो हम किससे, ये जो डिस्टेंस है वो ए आएगी, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ये अपने पास, और ये क्या है, यहाँ पे बी है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये ए और बी आया, तो जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे, यानी कि इसमें भी क्या चलती है, अपनी सिमेट्री चलती है। तो यहाँ तक देखिएगा कि पॉइंट्स को हमें समझ में आना चाहिए कि हम इलिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या है, इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, इसकी इक्वेशन देखेंगे आगे। देखिएगा अभी तो हम बेसिक सा ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा अब आगे अपने पास एक
ये अपने पास डेफिनेशन हुई जो कि कंप्लीट है। आगे देखिएगा कि अपने पास एक रिलेशन है किसके बीच में, ए अपने पास कौन सा था, सेमी मेजर, बी कौन सा था अपने पास, माइनर, सेमी माइनर था, और सी क्या था अपना, फोकी लेंथ फ्रॉम दी सेंटर। तो इनके बीच का जो रिलेशन है हमें वो देखना है। तो वो देखने के लिए अगेन हमें क्या लेनी पड़ेगी, इलिप्स की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प। तो इलिप्स के लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो इलिप्स के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कशन। ये तो यहाँ से देखिएगा आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे हमें इन तीनों के बीच में क्या देखना है, रिलेशन देखना है, जो अपने के लिए क्या है, काम का रिलेशन है, जो आगे काम में आने वाला है। तो देखिएगा क्या है, क्या है। अब देखिएगा कि ये तो अपने पास इसका क्या सेंटर है, और यहाँ पे देखिएगा कि ये इसके फोकस हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, प्लस का, यहाँ पे तो सी आने वाला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस का सी कोमा 0 आने वाला है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अपने को लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पी पॉइंट लेट करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू लेट करेंगे, ठीक है। और बेसिक्स जो डेफिनेशन है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि क्या करेंगे, यहाँ से P आ गया, और यहाँ से क्या है, ये अपने पास F1 है, और ये अपने पास क्या है, F2 है। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। तो C ये क्या है, यहाँ पे कोमा, यहाँ तक क्लियर है आपको बात। तो देखिएगा अपने पास क्या करेंगे कि दो बेसिक सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे और अपने पास आंसर आएगा वही यानी कि ये क्या है, इस सर्किल के ऊपर पॉइंट है, और यहाँ से देखिएगा कि फोकस से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। सेम यहाँ पे भी अपने पास देखिएगा कि क्यू पॉइंट होगा। अब क्यू पॉइंट का क्योंकि ये वाला होता है वो पूरा कंप्लीट क्या होता है, बी, और ये जो कंप्लीट होता है वो कितना होता है, ए होता है, ये हमें पता है। तो ये कंप्लीट ए है और ये कंप्लीट बी है। तो ये है, और ये यहाँ पे देखिएगा कि ये कंप्लीट ए है। थोड़ा सा ज्योमेट्री का खेल थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से देखिएगा इस पॉइंट से यदि हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करना चाहें इलिप्स की, तो वो क्या करेंगे, ये यहाँ से ये डिस्टेंस देखिएगा, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस देखिएगा आप। ये काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो पहले हमें इन दोनों के बीच का डिस्कशन करेंगे, यानी कि इस पॉइंट से इन दोनों फोकस की क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। फिर तो यहाँ से देखिएगा कि P1 प्लस P2 ये वाली डिस्टेंस का सम करेंगे, और यहाँ से Q से क्या करेंगे, ये वाली पॉइंट का डिस्टेंस करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसके लिए प्रूविंग के लिए देखिएगा, प्रूविंग के क्या किया, लेट P एंड Q ऑन दी इलिप्स। यहाँ पे हमने क्या किया, इलिप्स के ऊपर 2 पॉइंट P एंड Q लिए, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे वही। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ sum of distance point P from फोकी। तो वो क्या थी अपने F1 एंड F2, ये थी। यहाँ तक क्लियर आपको। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो इनका जो सम आएगा वो अपने पास आएगा P1 F1 P2 F2। तो यहाँ से देखिएगा कि इनकी वैल्यू आप रखते जाइए P1। अब ये देखिएगा कि P1 को तो आप ऐसा का ऐसा ही रख सकते हैं। टोटल जो F2 है उसको क्या लिख सकते हो आप, P2 F2। यहाँ पे आपका सेंटर C है, ये यहाँ पे ओरिजिन लिखना पड़ेगा, फिर सेंटर को O से डिनोट करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ से हम करेंगे क्या, OF2 करेंगे। इस P2F2 को क्या करेंगे, यहाँ पे P2F2 को क्या लिख सकते हैं, बराबर में हम लिख सकते हैं क्या कि O प्लस क्या लिख सकते हैं, O क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। तो इसको जैसे आप लिखोगे तो OF2 क्या है, यहाँ से ये तो है अपने पास C की डिस्टेंस है ना, 0, यहाँ से 0 से लेके ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास, C है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा F2 प्लस यहाँ पे आएगा OP प्लस PF2। तो यहाँ से क्या आएगा कि OF2, तो यहाँ से क्या आएगा, ये C है और OP कितना है, OP यहाँ से लेके क्या है, ये पूरा है। तो ये पूरा कितना है कि ये जो डिस्टेंस है P, तो ये इसको कितना A लेट कर रखा है अपनों ने, A लिखेंगे। और ये P2F2 कितना है यहाँ, तो P2, ये P2F2 को तो ये लिख दिया ना हमने, इसको P1 करना पड़ेगा अपने को, P1 ये प्लस देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल A है, इसमें से C को कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, PF1 आ जाएगा। तो P1F1 की वैल्यू क्या आएगी, A टोटल है माइनस C कर देंगे, कैसे कि ये यहाँ से लेके A है तो ये इतना कितना हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से, तो A माइनस C तो बचेगा, ये वाला है इतना, तो ये कितना आएगा, A माइनस का C आएगा। यहाँ से जैसे ये कटेगा आपको देखिएगा कि क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2A। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेम डिटो का डिटो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे 4Q पॉइंट के लिए। यहाँ पे देखिएगा कि 4Q पॉइंट, ये 4Q पॉइंट के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे कि वही बात है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम दी टू फोकी, जो अपने पास दो फोक टू फ्रॉम दी फोकी पॉइंट्स, ये तो इससे कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस देखिएगा इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे Q P1 प्लस का QF2 करेंगे। तो जैसे आप ये वाली डिस्टेंस देखोगे तो आपके पास देखिएगा कि C के कोऑर्डिनेट 0 C,0 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे आपके 0,B होंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो आप इस पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके सामने आएगा C प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इनको जब भी ऐड करोगे तो आपके सामने क्या आएगा 2√C स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होंगे, ये दोनों देखिएगा कि कहाँ से, दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है किसी पॉइंट जो कि किसके ऊपर है, इलिप्स पे, तो वो दोनों इक्वल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ की थी, देखिएगा कि ये वाली, कि यहाँ पे पॉइंट है एक अपना यहाँ पे पॉइंट था, तो ये दोनों डिस्टेंस तो सम होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए बाई डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स क्या होगा वो देखिएगा आपके सामने, ये आएगा 2A इक्वल टू 2 क्या आएगा आपके सामने C स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास में ये पॉइंट है, तो यहाँ से क्या आएगा A इक्वल टू क्या आएगा C स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। आप यदि आपके लिए फोकी की लेंथ चाहिए C कितना होगा वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया ये अपने पास, बहुत ही अच्छी चीज़ आई है कि फॉर्मूला ऑफ, देखिएगा कि इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे A, और A इक्वल टू क्या है B प्लस का C और √। अब यहाँ से आप देखिएगा कि C निकालने का फॉर्मूला आपके सामने आया, बड़ी काम की चीज़ हुई। तो यहाँ से क्या करेंगे A स्क्वायर B को इधर भेज देंगे तो इक्वल टू क्या आएगा C, और ये अपने पास देखिएगा कि C क्या आएगा C इक्वल टू प्लस माइनस का क्या आएगा A माइनस का B, और ये अपने पास बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया।
ये यहाँ तक क्लियर आपको बातें, ये सी की क्या ज़रूरत पड़ी इसलिए यहाँ पे। अब देखिएगा कि अपने पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक अपना, कि अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोलाज। अपने पास यार सॉरी पैराबोलाज नहीं होगा, इलिप्स होगा, ठीक है। तो इलिप्स में हम क्या करेंगे वो देखना है कि इलिप्स के जैसे पैराबोला में 4 फॉर्म होती थी, तो इलिप्स के पास कितनी होती, 2 फॉर्म होती है, ठीक है। इनकी फैमिली में कितने 2 मेंबर्स होते हैं भाई, तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा कौन सी है। पहला तो जो हमने मेजरली जो डिस्कशन पहले किया था, जिसको लेके हमने जो बेसिक डेफिनेशन लिखी थी, मेजर एक्सिस डिफाइन किए थे, वही अपना क्या होता है, पहला तो वो होता है। तो देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये है एक, ये रुकिए थोड़ा, एक ये आएगा, 2 अलग अलग होंगे, दोनों शेप पे। ये यहाँ पे ये है ये, और ये। अब देखिएगा कि दोनों ही क्या है, अपने इलिप्स हैं, दोनों ही इलिप्स की इक्वेशंस हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ इस इलिप्स की क्या इक्वेशन होने वाली है, तो यहाँ से आपको थोड़ा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में कुछ पता चलने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ से देखने पे ये अपने पास देखिएगा क्या है, ये अपना वाई एक्सिस है, और ये अपने पास एक्स एक्सिस है, और ये अपने पास एक्स डेस, ये अपने पास वाई डेस। और यहाँ पे देखिएगा कि ये वाई डेस है, तो ये वाई एक्सिस है, और ये कितना है, एक्स एक्सिस, और ये है अपने पास एक्स डेस। यहाँ तक क्लियर है, 2 अपने ने इलिप्स हैं। अब सर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे 2 इलिप्स हैं, तो क्या इनका क्या इक्वेशन है, इनको क्या कहते, इनको किस तरीके से हम अलग अलग डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, वो है। तो यहाँ से इस जो पैराबोला आता है, इसका जो इक्वेशन होता है वो आता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू अपने पास इक्वल टू में 1 आता है। यहाँ पे ये इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है यहाँ पे। और आप हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ का वीडियो मैं अलग से डालूंगा, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इलिप्स है, और इलिप्स का ये आया ये वाला। तो यहाँ से अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अपनी अलग सी आएगी, या आपको पहले उसको समझेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। तो पहले देखिएगा कि यहाँ पे ए है, ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि जो मेजर एक्सिस आएगा वो किसके अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यदि कहीं पे ये हो सकता है कि ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी बी से, और कहीं पे क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी किससे, ए से, इसलिए। तो वो इसलिए इस कंडीशन में ये वाला है। तो यहाँ से देखिएगा अपने पास क्या करेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी फोकी यानी फोकी के बारे में। तो यहाँ से देखिएगा फोकी, ये 2 पॉइंट्स आएंगे। इसका जनरली आपको फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवा दिया पीछे, ये कैसे निकालते हैं देखिएगा। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं, जो ए होता है वो क्या होता है, मेजर एक्सिस से होता है, उसमें से क्या घटता है अपना, उसमें से माइनर घटता है, तब अपने पास क्या आता है, सी आता है। तो सी को तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो सी के लिए तो कुछ अपने पास कोई चर्चा करने का कुछ पॉइंट ही नहीं है भाई, सी कोमा 0 है, और यहाँ पे माइनस का सी कोमा 0 है। इस वाली इक्वेशन के लिए जहाँ पे अपने पास लिख सकते हो आप कि ए ग्रेटर देन बी है, तो उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस पॉइंट के जो वर्टेक्स आएंगे वो आएंगे, एक तो क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि y 0 होगा, और y को 0 करते हैं यहाँ पे a आएगा, और अंडर रूट x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस a। कैसे आएगा देख लीजिए आप। यहाँ पे जैसे अपने पास देखिएगा कि इक्वेशन है ये b इक्वल टू ये, जैसे आप y को 0 करोगे तो आपके सामने x स्क्वायर अपॉन में a इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस का a आएगा। तो x की वैल्यू देखिएगा कि a है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शंस क्या आ गई, इनके अलग अलग आ गई। तो यहाँ से देखिएंगे
पे यहाँ पे इसके कितने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं माइनस का a,0। उसी प्रकार से यदि आप अक्स को 0 करोगे तो जो अपने पास ये तो कौन सा एक्सिस है अपने पास, मेजर एक्सिस है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बातें आपको। ये मेजर एक्सिस आ गया। अब देखिएगा कि माइनर एक्सिस ये है और माइनर एक्सिस के देखिए कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, जहाँ पे पॉइंट इनको कट कर रहा है ये कितना होगा, वही प्लस माइनस का b होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, b कॉम ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने क्या आने वाले हैं, 0 प्लस का b, 0 ये आने वाले हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे अपने पास ये, और इसको क्या बोलते हैं कि माइनर एक्सिस, ये अपने पास आ गया माइनर एक्सिस। और यहाँ से यदि आप कुछ सेमी के बारे में भी कुछ बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली है अपने पास क्या है, इसका सेमी मेजर जो कि a है, और ये देखिएगा ये इसका क्या है इतना, ये b है जो कि क्या है माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर है, क्योंकि हम हाफ हाफ पे बात कर रहे हैं तो ये है, और टोटल पे बात करेंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनर और मेजर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये है कहानी इसकी। अब दूसरे में क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो y के नीचे, अक्स के नीचे बैठा हुआ है ना, वो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, और उस दूसरे केस में ये होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि इस इक्वेशन को NCERT ने ऐसे लिख रखा है, वो मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो a है वो तो अपने पास क्या है, छोटा है, तो उसको तो इसने b लिख दिया, क्योंकि इस केस में देखिएगा कि b क्या है, छोटा है। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे देखिएगा कि y स्क्वेयर और नीचे क्या है a, ये इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या क्या फ़र्क है, जो a आ रहा है, जो बड़ी टर्म्स आ रही है वो जिसके नीचे आ रही है ना वो उसकी तरफ है, तो इसका मेजर एक्सिस किसके तरफ है, a बड़ा है यहाँ पे, तो मेजर एक्सिस कौन सा है, ये है y वाला, इसलिए तो यहाँ पे y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, मेजर एक्सिस। जैसे आप अक्स को 0 रखोगे तो मेजर में y इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस का a आएगा। तो वो देखिएगा बस इसने ये यहाँ पे किया है, और यहाँ पे ये अपने पास मेजर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0, माइनस का i। बस इसने ये बोला कि ये दोनों क्या हो जाए, सेम सेम आ जाए, यानी कि डेफिनेशन सेम रहे। जैसे यहाँ पे एक को हम मेजर बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी एक को ही मेजर बोलेंगे, बट उसमें लॉजिक ये है कि जो वाई स्क्वायर के जो नीचे वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एक्स वाले से। इसलिए ये जो ओपन होने वाला जो इलिप्स है वो किसकी अलोंग होगा, वो अपने वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात है। तो यहाँ पे a कोमा, और यहाँ पे देखिएगा कि 0, a है, यहाँ पे सेम बात है। और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे भी वही बात है, यदि आप अक्स y को 0 करोगे तो अक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने 0 और प्लस का b आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 माइनस का b, और ये अपने पास जो सेंटर होता है ये इसका 0, जो कि ओरिजिन है। और यहाँ पे फोकी पॉइंट्स देख लीजिए कि इसके फोकी पॉइंट्स क्या आएंगे, इसके ऊपर आएंगे। मेजर एक्सिस कौन सा है, जो मेजर एक्सिस किसे बोलते हैं, जिसके ऊपर फोकी पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पे एक आएगा 0, माइनस का c, और एक आएगा 0, प्लस का c। ये इसके क्या आए, फोकी पॉइंट्स आए। यहाँ तक क्लियर है। तो ये इसके फोकी पॉइंट्स आए। अब इसमें भी क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो कि मेजर एक्सिस कौन, सेमी मेजर कौन सा होगा, माइनर एक्सिस माइनर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो इसका देखिएगा मेजर कौन सा है, ये इसका क्या है, माइनर नहीं सॉरी मेजर है। मेजर क्या है, ए है यहाँ तक। और इसका यदि आप क्या देखोगे, माइनर कौन सा है यहाँ पे, ये इसका क्या है, माइनर है। और ये माइनर कितना है, बी। ये यानी कि इनकी तो ज्योमेट्री है ना वो थोड़ी सी देखो बात घुमाने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले इसमें इसको बोलते हैं हमारा क्या होता है, ये मेज़र। यहाँ का इस बटालियन का मेज़र ये है भाई, यानी टोटल को यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली पूरी एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, माइनर एक्सिस।
ये पहले इनको सुंदर सी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं तो इनको ब्यूटीफुल इनका मेकअप कर देते हैं भाई। ये मेकअप कर दिया इनको हमने। तो हमने देखिए बेसिकली बात की मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी और किसके बारे में। तो यहाँ से देखिएगा आप इसके बारे में भी कुछ बोलना चाहोगे तो ये अपने पास देखिएगा कि इसका क्या है, ये है इसका सेमी। तो यहाँ से ये क्या है सेमी, और कौन सा है सेमी में प्लस में कौन सा है सेमी और माइनर है, माइनर एक्सिस ये अब इसी में भी आप कर सकते हो ये वाला। तो ये इसको क्या बोल देंगे हम इतना, ये वाली जो है ना ये इसको बोलते हैं हम सेमी, और ये क्या आएगा अपना सेमी मेजर ये आएगा। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये वाला मेजर, ये वाला सेमी मेजर है, ये वाला माइनर है। तो इसको भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये वाला क्या होगा मेजर। आप इसके नीचे लिखोगे तो सेम अच्छा लगेगा, सेमी मेजर। ये वाली बात है। तो यहाँ से क्या है, और ये कौन सा है इसका माइनर सेमी माइनर। ये तो यहाँ तक का ये डिस्कशन है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिसमें ये ध्यान में रखना है। यदि यहाँ पे a की वैल्यू है, नीचे देखिएगा कि x का कोफिशिएंट बड़ा है, ये बात है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे y का डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, इसलिए ये इस प्रकार का आ रहा है, इसलिए ये इस प्रकार का आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सेपरेट करने की ज़रूरत थी, बट आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना डिस्कशन होता है कंप्लीट। चलिए अब आगे चलते हैं, अपने पास क्या है। अब इसके बाद में अपने पास देखिएगा कि एक इंसिनेटरी टॉपिक आएगा, वो है तो उसको देखिएगा कि मेज़र क्या होगा कि जो यहाँ पे जो सी है वो तो क्या है सेंटर से फोकी की लेंथ है, और एक क्या है जो मेजर एक्सिस है, यानी कि जो मेजर है, ठीक है ना, कि मेजर एक्सिस में जो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली ए, और इसमें भी ये वाली ए है, तो इसका क्या है इसके साथ क्या है रेशियो है। समझ में आ गई बात। तो ये वाली इसका क्या है रेशियो है। तो द इंसिनेट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स ऑफ वन ऑफ द फोकी, यानी कि वो सी आने वाली है, एंड क्या किया है, और वन ऑफ द फोकी एंड द वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। वर्टेक्स बोलते हैं किसको, जो मेजर एक्सिस होता है ना उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं मेजर बोलते हैं भाई, ये ध्यान में रखना है। मेजर ओनली एक को ही बोलते हैं, माइनर वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम वर्टेक्स नहीं बोलते हैं, ध्यान में रखना। ओनली जो मेजर होता है उसी को वर्टेक्स बोलते हैं। तो उनका एक वर्टेक्स आएगा, उसके साथ जो रेशियो आएगा वो, समझ में आ गई बात। तो उसके रेशियो को हम बोलते हैं इंसिनेट्रिसिटी, ये बात। तो यहाँ तक का अपना होता है यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट। देखिएगा आगे क्या है अपने पास देखिएगा आगे है क्या, लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम देखिएगा कि क्या होने वाला है। लेटस रेक्टम क्या है, वही सेम डेफिनेशन आएगी अपने पास। एक जनरल जो अपने पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिएगा ये, और यहाँ से देखिएगा कि अपने पास वही एक्सिस में इसको डिवाइड कर दो। जो इम्पोर्टेंट प्रूफ्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा भाई। ऐसे फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं, फॉर्मूले क्रिएट होना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूले भूल जाओगे तो उनको प्रूव करना आना चाहिए आपको। तो यहाँ से ये है, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि एक तो पॉइंट ये आपका फोकी पॉइंट है, एक ये है, और यहाँ पे सी कोमा ये 0 वाला पॉइंट है, और यहाँ पे C -0 वाला। हम कौन सी डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाला अपने पास पैराबोला है, x इक्वल ये इलिप्स है, ये यहाँ पे
और यहाँ का जो मेजर एक्सिस कौन सा है, ये ए क्या है, इसका ए है वो बड़ा है यहाँ पे, तो ए ग्रेटर देन है बी से। ये वाली बात आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन में आपको पता चलेगा भाई क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, तो अपनी बातें हैं। देखिएगा अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा क्या है यहाँ पे, इसके वर्टेक्स कौन से होंगे, इसके होंगे a,0 और यहाँ पे इसके वर्टेक्स ये a,0 और माइनर्स के देखिएगा कि एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वो आएंगे 0, -b और 0, +b, यहाँ तक ये आने वाले। काम तो लेटस रेक्टम था। हमने जैसे पैराबोला में लेटस रेक्टम क्या पढ़ा था, लेटस रेक्टम वो पढ़ा था जो अपनी जो एक्सिस होती है उसके तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और वो किससे गुजर रहा हो, उसके फोकस से गुजर रहा हो, और जो एंड पॉइंट्स हैं यानी उस लाइन के जो एंड पॉइंट्स है वो किसके ऊपर लाइज होने चाहिए, वो होने चाहिए अपने, वहाँ पे पैराबोला था, अब यहाँ पे इलिप्स आ जाएगा। वही बात है कि लेटस रेक्टम क्या बोलेंगे, उसकी लेंथ, रेक्टस रेक्टम यही बात है, बस उसकी लेंथ के बारे में हमें डिस्कशन करना है, वो वाली बात। तो यहाँ से देखिएगा कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास दो आएंगी, दो लेटस रेक्टम्स के बारे में हमें डिस्कशन करना होगा भाई। एक ये भी तो अपने पास फोकस है भाई, वहाँ पे एक सिंगल फोकस था, और ये, और यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला, आगे बात समझ में यहाँ तक। तो माइनस का c,0 है ये वाला c, और ये अपने पास देखिएगा कि सेंटर है ये, यहाँ से ये अपने पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। तो यहाँ तक का डिस्कशन हम कर रहे हैं लेक्टस रेक्टम के बारे में, देखिएगा क्या आता है। तो यहाँ तक क्लियर है अपना, तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिएगा कि यहाँ से हमें क्या चाहिए कि इस लाइन का क्या चाहिए, लेंथ चाहिए हमें, तो वही अपना क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा। अब यहाँ से यदि आप इस पॉइंट तक पहुँचोगे तो ये वाला तो अपने पास C है, और आप क्या करो, इस वाली लेंथ को क्या मान लो, ये जो है इसको आप क्या ले लो, L ले लो। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x तो आया C और ये आएगा L। और थोड़ा सा इसको नेमिंग कर दो, यहाँ पे नेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पॉइंट आएगा वो अपने पास देखिएगा कि ये F1 है, और ये क्या है अपने पास, ये अपने पास F2 है, ये माइनस का C है। यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको। और यहाँ से L आया, ये जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे P पॉइंट कोई लेंगे जो कि C होगा, और वो होगा L। यहाँ तक की बात क्लियर है। अपने को चाहिए ये वाली डिस्टेंस, क्लियर है यहाँ तक। अब अपने को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये देखिएगा कि ये पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, ये देख लीजिए। ये इस पैराबोला इस इलिप्स पे है या नहीं है, इस पे है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, तो यहाँ तक है। तो पेस्टली तो हम देखते हैं कि लेटस रेक्टम होता है क्या है। लेटस रेक्टम एक लाइन होगी, एक लाइन का सेगमेंट होगा जो कि इलिप्स के क्या होंगी, फोकस से क्या होंगी कि वो वहाँ से तो पास होगी, और जो मेजर एक्सिस होगा उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बात क्लियर है। तो देखिएगा डेफिनेशन कि यहाँ से देखिएगा कि लेक्टस रेक्टम ऑफ ellipse इज ए लाइन सेगमेंट। क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी भाई, एक लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट विच, जो कि कहाँ से होगी, जो कि क्या होगी, पासेज करती, कहाँ से पास करती है, पासेज थ्रू दी फोकी पॉइंट्स एंड, यहाँ से, और जो परपेंडिकुलर है, एंड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी मेजर एक्सिस, जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और यहाँ से लिखिएगा whose end points lie on the ellipse,
जो कि किसके ऊपर, इलिप्स के ऊपर क्या करती है, लाइज करती है। ये अपने पास पॉइंट आया। अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन, लेक्टस रेक्टम का क्या है। ये तो अपने पास बेसिकली डेफिनेशन आ गई। यहाँ पे एल निकालना है, जो कि एल होती है इसकी। तो देखिएगा एल, टोटल एल हमें फाइंड आउट करनी है। सॉरी, यहाँ पे जो टोटल एल आएगी ना, ये पहले तो हम इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल होती है ये लेटस रेक्टम। समझ में आएगी बात। तो देखिएगा कि हमारे पास, देखिएगा क्या है कि हमने क्या किया कि वी हैव, अपने पास क्या है, वी हैव ए पॉइंट, यहां से क्या करेंगे, लेट एल इज लेंथ ऑफ, एल को क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एल आर मानेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप एल आर लिख दीजिएगा, बार बार नाम नहीं लिखना पड़े। तो लेंथ हमने एल आर किया है कि अब फिर हमने क्या किया कि वी हैव ए पॉइंट ऑन सर्किल, ऑन इलिप्स, सॉरी। तो इलिप्स के ऊपर अपने पास पॉइंट होगा P, क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक तो होगा C और L। यहाँ तक आ गई बात समझ में आपको। तो यहाँ से आई, तो आप क्या करोगे कि आपके सामने ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, C, L क्या करेंगे, इज सेटिस्फाइड द इलिप्स इक्वेशन। ये जो अपने पास इलिप्स इक्वेशन है ना, सेटिस्फाइड द इलिप्स इक्वेशन, यहाँ से इलिप्स इक्वेशन को बाहर को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे, हाँ ठीक, और यहाँ से आएगा अपना बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह आया। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे में देखिएगा अपने पास क्या है, ऊपर तो आया अपने पास, एक तो आया सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन में बी इक्वल टू क्या आएगा, 1। यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। वो क्या कि वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि एल स्क्वायर अपॉन में बी इक्वल टू 1 माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में ए। और हम ये क्या जानते हैं कि सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता है। तो इस स्टैंडर्ड जो ये था, इसमें इसके इक्वल होता है ये हमने प्रूफ कर लिया है ना। तो यहाँ से देखिएगा कि जो कि क्या है, रिलेशन है किसमें, सेमी मेजर, माइनर में, सेमी माइनर में, और डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ फोकी का जो डिस्टेंस होगा किससे, सेंटर से, उससे, तो उनके बीच का ये रिलेशन है। तो यहाँ से देखिएगा कि एल अपॉन में बी स्क्वायर, आप सी को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सी को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन, ये आएगा क्या, ए स्क्वायर। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ तक। और इसको देखिएगा कि आप बी से क्या करा दो, मल्टीप्लाई, ये। तो यहाँ से देखिएगा कि ये क्या आएगा कि बी टू दी पावर 4, और ये अब अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, एल, और यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए आएगा यहाँ से। और ये अपने पास क्या है, लेंथ है, तो पॉजिटिव ही लेंगे ना यहाँ पे। तो लेंथ आएगी, एक बार रुकिए, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये, और यहाँ से क्या आएगा स्क्वायर, और ये क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो प्लस माइनस आएगा, बट ये लेंथ है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से देखिएगा एल इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए, नीचे आया। यहाँ पे आ गई बात समझ में आपको। तो जैसे आपने यहाँ पे ये किया है,
तो आपको ये पता नहीं है क्या, ये जो जितना एल है वो एल उतना ही नीचे है, क्योंकि पूरी लेंथ चाहिए ना हमें तो लेटस रेक्टम की। तो यहाँ पे ये चाहिए, तो ये पूरा चाहिए, और ये कौन सा था, इसका एल है, और ये एल को हम क्या बोल सकते हैं, ये एल है, और ये टोटल क्या होगी, सिमेट्री की वजह से 2L हो जाएगी। तो बाई सिमेट्री से हम बोलेंगे, तो यहाँ से क्या होगी, बाई सिमेट्री ऑफ इलिप्स, इलिप्स से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, 2B² इक्वल टू L, और ये क्या होगी, लेटस रेक्टम L बराबर क्या होगी, LR बराबर ये आएगी 2 और ये A, और इसको आप कैपिटल A से डिनोट कर दीजिए याद रखने के लिए, और कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। ये LR का क्या आ गया, आपका डेरिवेशन आ गया है यहाँ पे, और यहाँ से देखिएगा कि L आया है, यहाँ पे C आया है, और C को हम ये लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। यहाँ से ये सब कुछ अपना प्रूफ हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी अपना पूरा फॉर्मूला भी करेक्ट है ये। तो यहाँ से देखिएगा कि आपके पास लेटस रेक्टम आ गया है, सारा डिस्कशन हो चुका है यहाँ पर। तो आपके पास एक बार और वापस से चलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, और वहाँ पे दो चीज़ें और यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने लिए। एक तो यहाँ पे भी वही सेम आने वाली है इनके लिए, इनसिनेट्रिसिटी, क्योंकि ए है वो यहाँ पे भी सेम ही है ए, यानी हमने सेम ए से डिनोट इसलिए किया है कि जब भी वो दो फॉर्मूले आएंगे ना, एक तो लेटस रेक्टम का, एक अपने पास इनसिनेट्रिसिटी का, वो सेम आएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए भी वही बात है कि जो अपने पास जो ई आने वाला है, देखिएगा कि ई है वो क्या आएगा, सी अपॉन में ए आने वाला है। सेकेंडली यहाँ पे देखिएगा आपके सामने एक कौन सा है, इन लेटस रेक्टम एल आर क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा कि वो आएगा 2B² अपॉन में ए, ये यहाँ पे भी सेम है, और इसके लिए भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो इनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो उनको थोड़ा मेकअप कर दीजिए। देखिएगा, रुकिए एक बार, हम इनकी जो जितनी इम्पोर्टेंट्स जो बातें हैं ना, वो उनको क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, जो अपने क्वेश्चंस में भी क्या आएंगी, काम में आने वाली चीज़ें। तो यहाँ से अपने पास ए आएगा ये। तो देखिएगा कि अपने पास ये वाली इक्वेशन है और ये वाली है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये लेटस रेक्टम तो कौन सी चिड़ी का नाम है भाई, कौन सी चिड़ी है, सोन चिड़ी है क्या, ये नहीं है भाई, ये बस ओनली ये वाले होंगे यहाँ पे। ये अपने पास देखिएगा कि एल आर है, और यहाँ पे भी देखिएगा कि ये क्या है, एक एल आर है, ये एल आर है। तो इनको थोड़ा सा आप ये दे दो, बस एल आर है ये, बस ये अपने पास क्या है, एल आर, और ये भी एल आर है, और इसमें भी देख लीजिए। बस आपको नोटेशन देने में आगे सारी बातें आपको लिखवा दूंगा, समरी कर दूंगा आपके लिए। ये है यहाँ से ये, तो ये अपने पास यहाँ की एल आर है, ये एल आर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके लिए यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ मैं। अब ये आएगी क्वेश्चन की बातें। क्वेश्चन में जब भी इस प्रकार की इक्वेशन दी हुई हो, देखिएगा कैसे डील करना है। ये a² प्लस का क्या आएगा, y² अपॉन में b² इक्वल टू 1, ये अपने पास क्या होंगी, समरी होगी। अब देखिएगा कि यदि यहाँ पे देखिएगा कि यदि क्या होगा, ये किसके अलोंग होगा, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये a है ना, वो ग्रेटर देन होगा b से, और यहाँ पे a ग्रेटर देन देखिए किसका कोफिशिएंट है। देखिएगा कि सपोज क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि अक्स डिनोमिनेटर ऑफ द अक्स स्क्वायर, देखिएगा कि ये आएगा यहाँ से डिनोमिनेटर ऑफ अक्स स्क्वायर अपॉन में a² इज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, ग्रेटर देन 2y² b² से। यहाँ से डिनोमिनेटर कौन सा होगा, a, वो ग्रेटर देन होगा इससे। तो यहाँ से देखिएगा कि जो इसका जो मेजर एक्सिस होगा, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, अलोंग दी एक्स एक्सिस,
ये हर क्वेश्चन में आपको बात रखनी पड़ेगी। जैसे ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा कि बात है कि ये अक्स के नीचे का जो अक्स स्क्वायर के नीचे का जो कोफिशिएंट है ना, वो जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर वो बड़ा है किससे, बी से। वैसे ही अपने पास देखिएगा कि आपके सामने पहले तो ये देखिएगा कि सेंटर क्या आने वाला है। सेंटर तो आपका 0,0 आने वाला है, सेम आ गई बात। दूसरी बात, आपके सामने वर्टेक्स क्या आने वाले, जो वर्टेक्सिस आएंगे वो क्या आएंगे, देखिएगा वर्टेक्सिस अपने पास में आएंगे कौन से, वो आएंगे प्लस माइनस का 1,0 वाले। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। और इसके देखिएगा कि जो माइनर अपना है, माइनर एक्सिस के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स, द माइनर एक्सिस एंडिंग, यहाँ पे रुकिए, तो एंडिंग पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस के क्या आएंगे, वो अपने पास देखिएगा कि 0, प्लस माइनस का बी आने वाले हैं। ये बात क्लियर है। इसके बाद में आपके सामने फिफ्थ पॉइंट आएगा अपने पास, जो इन सिनेट्रिसिटी है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो आएगी अपने पास में क्या आएगी, सी अपॉन में ए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए देखिएगा कि मेजर है इसीलिए ए है, सभी में ये सेम ही आने वाला है। दूसरी बात अपने पास एल आर लेटस रेक्टम क्या आएगी, 2b² अपॉन में ए आने वाली है। ये अपने पास देखिए हर क्वेश्चन में ये 5 चीज़ें अपने को पूछी जाएंगी। और एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, कौन सी थी वो अपने पास, वो थी फोकी। वो अपने पास क्या थी, फोकी कोऑर्डिनेट्स, फोकी कोऑर्डिनेट्स। वो कितना आएगा वो देख लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास में कितने आएंगे, वो आएंगे प्लस माइनस का c इक्वल टू जी, ये आएगा। तो ये अपने पास इसकी समरी आ गई। सेम सिमिलर अपने पास देखिएगा कि एक्स स्क्वेयर अपॉन में क्या आएगा, b² आएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा कि y² अपॉन में a² है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर ऑफ y² का है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, एक्स स्क्वेयर से। यही बात है। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है अपने पास, वही है कि a तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन b है, यहाँ पे भी a ग्रेटर देन b है, यही वाला केस। बट अब की बार a किसके नीचे चला गया, अब की बार किसकी गवर्नमेंट बना रहा है, b y की गवर्नमेंट बना रहा है, इसलिए तो यहाँ पे y की बात कर रहा है ना। तो अब की बार इसने क्या कर दी, अपनी पार्टी को बदल दिया और y में चला गया और y की सरकार बना दी इसने। तो यहाँ पे देखिएगा कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ क्या करेंगे, ऑफ x² अपॉन में b² इज क्या होंगे, लेस देन होगा, लेस देन किससे होगा, y² अपॉन में a²। देन इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो कौन सा होगा, मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, अलोंग दी y एक्सिस। ये यहाँ तक क्लियर है बात आपको। तो ये अब इसमें भी वो सेंटर तो सेम ही रहने वाला है। ये इसके क्या क्वेश्चन में पूछे जाने वाले पॉइंट्स है भाई। ये देखिएगा सेंटर, अब देखिएगा कि सेंटर कितने हैं इसका, वही 0,0 आने वाला है यहाँ तक। और वर्टेक्स जो इसका मेजर एक्सिस होगा उसके, तो मेजर के वर्टेक्स कितने आएंगे, 0 प्लस माइनस का ए। ये यहाँ तक क्लियर है आपको बातें। अब सेकंड पॉइंट क्या होगी, वही एंड पॉइंट्स किसके होंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ से कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे
कोऑर्डिनेट्स नेट्स क्या आएंगे ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस वो कितने आएंगे अपने पास, देखिएगा वो आएगा यहाँ पे आ जाएंगे a प्लस माइनस का 0, ये डिफरेंस चलता रहेगा। इधर अपने पास इधर भी b आएगा, सॉरी इधर भी प्लस माइनस का b आएगा, बस कहानी थोड़ी अलग होगी बस। और यहाँ से देखिएगा इन सिनेट्रिसिटी वो वही c बाई ए ही आएगा, और यहाँ से जो अपने पास LR आएगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, वो आएगा 2b² अपॉन में a आएगा। और लास्ट वन अपने पास क्या है, फोकस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, फोकस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो ये देखिएगा इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, वो यहाँ पे y पे जाएगा ना, तो c प्लस माइनस। तो आपके सामने देखिएगा कि सारा जो समरी था हमने जो पढ़ा था वो सारा आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया भाई, समरी करा दी है यहाँ पे, सेम है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब अपना देखिएगा कि ये इंसिनेट्रिसिटी हो गया, यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर है। तो अब आ जाओ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी वर्टेक्स द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस वो अपने पास 2b होने वाली है। यहाँ पे अब तो जगह नहीं है अपने पास, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप एक चीज़ और लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे, ये कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो तो अपने पास कितनी है भाई, 2a है, ठीक है। और माइनर में देख लीजिएगा कि आप माइनर में क्या आएगा, माइनर एक्सिस की लेंथ वो आ जाएगी क्या, 2b। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कितनी, और यहाँ पे भी देख लीजिएगा कि आपके सामने क्या आएगी, लेंथ, ये लेंथ आएगी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आएगी अपने पास, वो आएगी 2a, सेम ही रहने वाली है। बस थोड़ा समझना है कि यहाँ पे a जो आ रहा है वो y के नीचे आ रहा है, ये बात है। और ये देखिएगा कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये कितना है अपने पास, 2b। यानी कि ये हमारे पास देखिएगा जगह की थोड़ी सी क्या होगी, किल्लत हो गई यहाँ पे, इसलिए हम इसी में करना चाह रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से देखिएगा कि अपना जो क्वेश्चन आया था उसमें हमें पता चला कि ये चीज़ें भी थी, वो हमने बेसिकली पढ़ रखी है, तो यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ से देखिएगा क्या पूछा है, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ इन सिनेट्रिसिटी लेटस रेक्टम ऑफ, ये पूछा है। यहाँ तक की क्लियर है बातें आपको। तो देखिएगा कि पहले ये पैराबोला देखिएगा क्या है। तो यहाँ से जैसे आप देखोगे सॉल्यूशन में जो ज्योमेट्री होता है ना, ये या आपको क्वेश्चन बोलेंगे कि हमें ये चाहिए भाई, और यहाँ से जैसे आप देखोगे तो देखिएगा कि x² बाई 25 प्लस का यहाँ से क्या आएगा, a² और 9 इक्वल टू कितना है, 1। जैसे आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखिएगा कि x के नीचे का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या बड़ा नहीं है क्या इससे, 9 से, 25 बड़ा है ना 9 से, तो कौन सा x एक्सिस आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा अपना एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। एक्सिस कौन सा आएगा, मेजर एक्सिस मेजर एक्स कौन सा आएगा, एक्सिस आएगा। तो वही बात है, तो एक्स एक्सिस आएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि वी लुक एट द डिनोमिनेटर ऑफ किसका, x² 25 इज ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन किससे आ गया, y² अपॉन में 9, जो कि ये किससे ग्रेटर देन है, इज ग्रेटर देन यहाँ से देखिएगा मेजर एक्सिस कौन सा आएगा अपना, मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी एक्स एक्सिस है, अलोंग दी
एक्सिस आएगा। तो पैराबोला कौन सा आएगा, यहाँ से पहले ये पूछा है। तो आपको थोड़ा सा यदि डायग्राम बनाना आ रहा है तो देखिएगा, डायग्राम की हेल्प से भी आप समझ सकते हो कि क्या समझना है अपने को। ये वाला, तो ये वाला अपने पास क्या है, ये। तो यहाँ से ये वाला है, तो आपको यहाँ से देखिएगा, एक दो क्वेश्चन में मैं आपको ज्योमेट्री बना के दिखाऊंगा भाई। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो कौन सा है, एक्सिस है। तो यहाँ से जैसे आप देखोगे तो ये वाला अपने पास क्या है, मेजर एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सी के कोऑर्डिनेट्स ये है कि -c प्लस का 0, ये F2 है और ये अपने पास F1 है। तो ये कितना आएगा c, ये c,0 वाला है और ये कितना है a,0 वाला पॉइंट है। और ये कौन सा है, माइनस का a,0 है और ये कौन सा 0,b है। और यहाँ पे क्या आएगा, 0,-b है। ये सब कुछ आ गया। और यहाँ तक कि ये जो लेंथ है, ये देखिएगा, यहाँ तक कि ये जो लेंथ है वो अपने पास क्या है, ये तो है मेजर। और यहाँ तक यदि आप ये देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक की ये वाली, तो ये अपने पास क्या है, 2b। ये तो है अपने पास 2b और ये अपने पास है 2a। ये कौन सी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। और ये कौन सी है, लेंथ ऑफ माइनर। क्वेश्चन खत्म। अपने को पूछा है 2a 2b और यहाँ पे इनसिनेट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे और लेंथ रेक्टस ऑफ प्लेट, ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ कितनी है अपने पास, ये है 2b² अपॉन में a। ये बात क्लियर है यहाँ पे। तो क्या है कि ये हमने अपने डायग्राम में सब कुछ ड्रॉ कर लिया है ना। तो अब देखते हैं हम इसमें। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे हम इसको देखिए किससे कंपैरिजन कराएंगे, a और a² से प्लस, और यहाँ से देखिएगा कि किससे, b² और यहाँ पे क्या आएगा, b² आएगा। और इससे कंपैरिजन कराएंगे तो अपने पास देखिएगा कि इक्वेशन में क्या आएगा, x² अपॉन में 5 का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन में, और यहाँ से क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू। तो जैसे आप यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा a इक्वल टू तो 5 आएगा और b इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। अब आपको देखिएगा कि इस एक्सप्रेशन में आपको ये जो डिस्टेंस है c, जो डिस्टेंस है इसकी ज़रूरत है कि यहाँ से सेंटर से लेके फोकी के बीच की जो डिस्टेंस है वो वाली चाहिए c। समझ में आ गई, ये c चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका हमने फॉर्मूला लिख रखा है, फॉर किसके लिए, फॉर डिस्टेंस यहाँ से देखिएगा कि फॉर यहाँ पे सीधा ही c लिख देंगे। c क्या आएगा, c का जो आएगा वो अपने पास आएगा क्या, यहाँ पे a √ का b का होल स्क्वायर, ये आता है यहाँ पे हम c क्या है, एक डिस्टेंस है भाई, ये ध्यान में रखना। अब c जैसे आपके सामने ये डिस्टेंस आई तो c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये आएगा a कितना है, यहाँ पे 5 है भाई और यहाँ पे 3 और ये क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो आपके पास में क्या आएगा 9 और ये अपने पास डिस्टेंस है तो यहाँ से c प्लस आएगा। तो अपने पास देखिएगा a और b और c सब कुछ है। तो नेक्स्ट पेज में चलिएगा कि अब हम यहाँ से लिखेंगे इसके वर्टेक्स पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पूछी है। तो यहाँ पे a इक्वल टू अपने पास 5 है और b इक्वल टू यहाँ पे 3 है और c इक्वल टू कितना है अपने पास, यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा भाई, 3 जाएगा तो क्या बचेगा पता नहीं है क्या भाई, 16 बचेगा। कमेंट करो ना, 16। तो ये 16 और यहाँ पे कितना आएगा, कमेंट कहाँ से करोगे, क्लास तो ऑफलाइन है भाई। तो यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी थी। और यहाँ से c इक्वल टू 4 आएगा।
ये बात आ गई। अब देखिएगा कि जैसे जैसे बातें करते जाएंगे, पहले हम वर्टेक्स की बात कर लेते हैं भाई इसके। तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स इक्वल टू होता है प्लस माइनस का a,0 यदि एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, और यहाँ से a के पॉइंट्स कितने आएंगे 5 है a, और ये कोमा 0,0, यहाँ से आ गया प्लस माइनस 5,0। अब देखिएगा कि जो माइनर एक्सिस है अपना, क्या पूछा है क्वेश्चन में देख लीजिएगा एक बार, अपने को पूछा है क्या, इनसिनेट्रिसिटी लेंथ ऑफ और वर्टेक्स फोकस ऑफ कोऑर्डिनेट पूछा है, वर्टेक्स पूछा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस पूछा है। ठीक है, यहाँ से वर्टेक्स आ गया। दूसरा क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। तो यहाँ से देखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, तो वो क्या थे, यहाँ पे देखिएगा उसको लिखते हैं प्लस माइनस c,0। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 4 आई, तो प्लस माइनस ये इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। सेकंड, अब अपने को चाहिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो कितनी होती है 2a, और 2a में a की वैल्यू रखो तो 5, और ये कितना आएगा 10। ये क्लियर है। अब लेंथ ऑफ क्या चाहिए अपने को, लेंथ ऑफ माइनर, लेंथ ऑफ माइनर माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b, और b कितना है यहाँ पे 3, और ये कितना आएगा अपने पास 6। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब अपने को पूछा इनसिनेट्रिसिटी, तो E के बारे में पूछा है, जिसे हम ECEECERICITY, ये होती है इसकी मीनिंग। अब यहाँ पे देखिएगा इनसिनेट्रिसिटी को देखिएगा ई से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं, और ई इक्वल टू क्या होता है अपने पास सी अपॉन में ए होता है। और देखिएगा कि सी की वैल्यू तो कितनी है अपने पास, यहाँ पे सी की वैल्यू है अपने पास 4, और यहाँ पे ए कितना है 5, ये तो यहाँ पे इनसिनेट्रिसिटी आ गई। और अपने पास देखिएगा कि लेंथ ऑफ एल आर, ये पूछ रहा है एल आर पूछ रहा है, तो एल आर की जो अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है 2b अपॉन में a, और यहाँ से देखिएगा 2a, b की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो b अपने पास था 3 का होल स्क्वायर अपॉन में ये कितना है a कितना है 5, तो यहाँ से कितना हो गया 9, और 9 इंटू 2 वो आ गया 18/5, यही अपने पास क्या था आंसर है ये। तो यहाँ से आ गया सब कुछ, यानी जितनी अपने को कितनी चीज़ें पूछी थी उसने 3 और 6 चीज़ें, यानी 6 के बारे में हमें पूछा था। देखिए लेटस रेक्टम आ गया है, मेजर आ गया है, माइनर आ गया है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी आ गया है, और वर्टेक्स आ गया है, ये पूछा है यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे देखने लायक। तो फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी एंड द वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एंड द इनसिनेट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ये अपने पास इलिप्स दिया हुआ है 9x² + 4y² इक्वल टू 36। तो देखिएगा कि इसमें वही चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी, अपने को पहले एक्सिस को पहचानना पड़ेगा कि भाई इसमें एक्सिस कौन सा है, कि वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, वो पहचान लिया। उसके बाद में अपनी कहानी स्टार्ट हो जाती है वो की वही कि कहानी में पहले इसका वर्टेक्स लेके आओ, फिर इसकी इनसिनेट्रिसिटी लाओ, फिर उसके ऊपर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेके आओ, ये सब कुछ चलता रहेगा इसमें। यही बात है, क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो देखिए अब क्या करेंगे अपनी कहानी में, थोड़ा गाना चला दो, क्या बोर हो गए क्या, गाना चलाएं? गाना तो मेरे को आता ही नहीं है भाई, अब देख लो मैं कैसा टीचर हूँ, मेरे को गाना भी नहीं आता है ना। चलिए देखते हैं, कल मैं सीख के आऊँगा आपके लिए गाना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये लेंथ मेजर सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में पहले तो हम इसका एक्सिस पहचानेंगे। तो यहाँ से पहले तो इसको डिवाइड मारो कि 9x² प्लस का 4y² इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 36।
अब इसको आप डिवाइड मारो तो ये आएगा 4 यहाँ से, और यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 9 और इक्वल टू 1। अब की बात देखिएगा कि कहानी में नया ट्विस्ट क्या आया है ना। तो कहानी में ये ट्विस्ट आया कि यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा, 9 की वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब जो ए आया वो किसके नीचे आ गया, वाई के नीचे। तो ये गिवन जो फॉर्म है अपने पास, कौन सी फॉर्म आ गई, ए एक्स अपॉन में बी का होल स्क्वायर प्लस का क्या आ गई, वाई अपॉन में क्या आ गई, ए वाली स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई भाई। पहचानने में आ गई बात। अब पहचान में आते ही देखिए थोड़ा सा आप लिखना पड़ेगा कि इसका दो क्या है कि डिनोमिनेटर ऑफ क्या लिखेंगे कि डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ पे देखिएगा किसकी गवर्नमेंट बन चुकी है, वाई की गवर्नमेंट बन चुकी है भाई। तो डिनोमिनेटर ऑफ 9 इज ग्रेटर देन 2 किससे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 से हैं, इज ग्रेटर देन जो इसका मेजर एक्सिस होगा वो कौन सा होगा, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो मेजर एक्सिस कौन सा होगा, वो मेजर एक्सिस अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। ये वाई एक्सिस होने वाला है। ये आगे बात समझ में, वाई एक्सिस जैसे हुआ आप कंपैरिजन करा दोगे तो बी इक्वल टू तो आपके सामने वैसे ही क्या आएगा 2 आएगा, और ए इक्वल टू क्या आएगा आपके सामने यहाँ पे 3 आएगा। और आपको चाहिए क्या, अब की बार चाहिए मोदी सरकार। तो देखिए मोदी सरकार के लिए क्या चाहिए, सी चाहिए। तो सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर सी को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे जैसे आप इसको लिखोगे तो देखिएगा ए का स्क्वायर आ गया आपके सामने 9 और बी का स्क्वायर आ गया 4 और ये आ गया अंडर रूट में 5। ये आ गई आपकी सी, यानी कि बी मोदी सरकार आ गई। तो यहाँ पे सी आ गया, ए आ गया, बी। अब यहाँ पे चलिएगा पॉइंट वाइज सबको डील कर लेते हैं। हमने ये सब कुछ लिख रखा है, ज्योमेट्री अब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पे अब देखिएगा कि आपके सामने मैं लिखता हूँ क्या, पहले तो अपने पास ए और बी आ गए हैं। तो सारी चीज़ें देखिएगा, पहले देखिएगा वर्टेक्स लिख लीजिए, वर्टेक्स ये आया। फिर क्या लिखोगे, फोकी कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे फोकी आ गया, ठीक है, वर्टेक्स और फोकी कोऑर्डिनेट्स, फोकी कोऑर्डिनेट्स आ गया। फिर आ गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये, और लेंथ आ गया ये। इसके बाद में अपने पास क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या आने वाले, इनके सबके फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, यहाँ तक। अब अपने पास देखिए एक क्या आएगा, इंसिनेट्रिसिटी, ECN ये, और इसको क्या इससे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, C अपॉन में A। और यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ, लेटस रेक्टम लिख दो, एक ही बात, लेटस रेक्टम LR क्या होगी, वो आएगी 2B स्क्वायर अपॉन में A। तो यहाँ से देखिए टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा, पूरे 6 आ गए। और यहाँ से आप देखिएगा अब हम ज्योमेट्री भी बनाई देंगे आपके लिए, अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तो कुछ अच्छा ही मिलता रहेगा आपको। यहाँ पे बनाएंगे, ये तो सर्किल आ गया ना, कलेक्शन में गलत, ये आएगा ये। तो यहाँ से देखिएगा आपके सामने तैयार बन के आपका इलिप्स, ये आया, ये यहाँ पे ये है। और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके देखिएगा कि फोकी पॉइंट्स तो ये आए गए, ये क्या है 0 कोमा, ये C है 0 कोमा ये है। और यहाँ से
आप देखोगे तो ये कौन सा है आपका मेज़र, ये आपका देखिएगा कि ये आपका क्या है मेज़र है। तो 0 कोमा प्लस का बी प्लस का ए, सॉरी यहाँ पे ए ही आएगा ना, ए, और यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस का ए। यहाँ पे देखिएगा कि क्या आएगा 0, यहाँ पे बी कोमा 0 आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का बी कोमा 0। यह आपका सेंटर आ गया। तो यहाँ से एल आर क्या आएगा ये देख लीजिए, ये एल आर है, यहाँ तक क्लियर है। और आगे ये भी आपका क्या है एल आर है ये। तो यहाँ से देखिएगा पहला वर्टेक्स, वर्टेक्स का फॉर्मूला हमने लिख क्या रखा है, यहाँ पे देखिएगा कि प्लस माइनस का क्या आएगा 0 प्लस माइनस का ए। तो यहाँ से देखिएगा 0 और यहाँ पे कितना ए की वैल्यू अपने पास 3 है, प्लस माइनस 3 आया। और यहाँ से देखिएगा फोकी की क्या आएगी प्लस माइनस सी। तो यहाँ पे सी कितना आया, सी अपने पास है √5। तो यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस का √5। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा देखिए लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आएगी आपकी, वो आएगी 2a। अब 2a में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो इक्वल टू 6। और 2b, b कितना है यहाँ पे, b अपना कितना है 2 है, तो ये कितना आएगा 4। यहाँ तक क्लियर है बात है। और यहाँ से c की वैल्यू कितनी है अपने पास √ में 5 है। और नीचे किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, ए कितना है 3, तो ये इसकी ये आ गई। लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम, तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 इंटू बी कितना है अपने पास, बी अपने पास है 4, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन में ए कितना है अपने पास 3, तो ये कितना आ जाएगा 8/3। ये हमने देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया आपको समझाने के लिए, पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो भी हमने यहाँ पे लिख डाली है। यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टेक्स क्या है प्लस माइनस का 13 इक्वल टू 0 आया है। और फोकी पॉइंट्स क्या आए हैं यहाँ पे प्लस माइनस का 5 आया इक्वल टू 0। देखिएगा कि यहाँ से जैसे हम निकलेंगे बाहर तो अपने पास बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग जाएंगी, वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो यहाँ से देखिए फोकी पॉइंट दिया हुआ है, फोकी पॉइंट किसके ऊपर दिया हुआ है फोकी, तो वो दिया हुआ है अपने पास एक्सिस पे। एक्सिस पे देते ही कहाँ पे अपना मेजर एक्स हो जाएगा, वो आ जाएगा अपना एक्सिस पे। मेजर एक्सिस जैसे ही वहाँ पे आए तो मेजर वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाते हैं प्लस माइनस का a इक्वल टू 0, वहाँ से हमें a मिल जाएगा। फोकी पॉइंट से हमें क्या मिलेगा, सॉरी c मिलेगा। c की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस का c इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो c इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या दिया इसके देखिएगा कि वर्टेक्स का मतलब हो गया a कितना दिया हुआ है a इक्वल टू 13 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस माइनस इक्वल टू 13 के इक्वल होगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा आगे देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन में देखिएगा इक्वेशन लिखनी है अपने, कौन सा पैराबोला होगा वो सॉल्यूशन में हमें देखिएगा गिवन तो क्या है, गिवन दैट क्या है कि वर्टेक्स, एक तो वर्टेक्स अपने पास है एंड फोकी आर क्या है, पहले अपने पास वर्टेक्स है तो प्लस माइनस का 13 इक्वल टू 0 है। एंड और क्या है अपने पास फोकी पॉइंट है तो वो क्या है माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0 है। आर क्या है रेस्पेक्टली, थ्री पॉइंट्स एंड यहाँ से ये आएगा, ये सही है यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे आर ही आएगा। चलिएगा अब यहाँ से जैसे आप देखोगे तो क्या है रेस्पेक्टली है, तो यहाँ पे देखिएगा कि देखिएगा क्या है फोकी पॉइंट क्या है लाई ऑन किसके ऊपर, लाई ऑन किसके ऊपर है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, एक्स इज
मेजर एक्सिस हो गया। अब जैसे ये मेजर हुआ, मेजर होने का मतलब आ गया कि ये अपने पास जो भी आएंगे मेजर्स ही आएंगे। तो यहाँ से मेजर एक्सिस आया तो एक के ऊपर देखिएगा कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस क्या होते हैं, वो होते हैं अपने पास प्लस माइनस का a,0। अब क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हम कंपैरिजन कराएंगे तो देखिएगा कि यहाँ से देखिएगा कि a प्लस माइनस इक्वल टू कितना है अपने पास। तो यहाँ से देखिएगा कि v कंपेयर वर्टेक्स, कौन से वर्टेक्स किससे, प्लस माइनस 13 इक्वल टू 0 टू यहाँ से प्लस माइनस का इक्वल टू 0। जैसे यहाँ से कंपैरिजन कराओगे तो a की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी 13। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। आपको चाहिए कि जब भी आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको a चाहिए होगा और b चाहिए होगा, दो चीज़ें चाहिए होंगी। आपको बात क्लियर है? तो यहाँ से दो चीज़ें चाहिए होगी, है ना। तो दो चीज़ों के लिए a तो मिल गया भाई, अब b कैसे लाएं? b के लिए दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है भाई, क्वेश्चन में क्या दी हुई, फोकी पॉइंट दिया हुआ है ना, तो फोकी के कोऑर्डिनेट्स देख लो भाई। c कितना है अपने पास, किसका वेट कर रहे हो भाई, वही बात है भाई। तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू तो ये आ गया, और आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या दिया हुआ है कि गिवन है फोकी इज कितना है, प्लस माइनस का कितना 5 दिया हुआ है। तो देन यहाँ पे अब अपने पास को यहाँ से क्या आएगा, देन c इक्वल टू कितना हो गया, 5 आ गया भाई। और c का हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट c इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बातें। अब यहाँ पे c की वैल्यू रख दो आप तो, और यहाँ पे क्या हमको मूर्त थोड़ी ना घटाना पड़ेगा किसी का भाई, हैं मूर्त तो नहीं होगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 13, इसका होल स्क्वायर माइनस का b। यहाँ तक क्लियर है बातें। अब देखिएगा यहाँ पे आया 20 और इधर आया ये, और यहाँ से ये, अब इसको उधर लेके जाओ तो 25 माइनस का 69 इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आएगी, 25 तो 144। और अपने को तो चाहिए क्या, बी स्क्वायर चाहिए और ए स्क्वायर चाहिए। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास पहले तो ये ध्यान में रखना कि एक्सिस पे है, इसका मतलब अक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी से बड़ा होगा, वाई वाले से बड़ा होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ अपने पास देखिएगा कि a इक्वल टू तो कितना है, a इक्वल टू कितना है अपने पास, a इक्वल टू तो 13 है, और b स्क्वायर इक्वल टू कितना है 144। तो यहाँ से a स्क्वायर भी बना दो यार, इसकी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। यानी ये चाहिए यार 13 में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को थोड़े और पैसे दो। तो पैसे दिया, इसको दुगना कर दिया भाई। स्क्वायर में बहुत वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है। कभी भी आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो उसको बोल दो हमें स्क्वायर, यानी कि उसकी पावर में दो हमें चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। देखिए, और 1/4 ये आ गई। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है अपने पास, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये तो वो अपने पास देखिएगा कि जब a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कौन से के लिए होती है, 4 एक्सिस के लिए। जनरल इक्वेशन फॉर, यहाँ से लिखिए, फॉर मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस के। ये तो यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने क्या आएगी, a आएगा 139 प्लस यहाँ से y स्क्वायर 144 इक्वल टू 1। ये अपने पास क्या होंगे, आंसर्स होंगे। तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल हुआ ख़त्म अपना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये अपने पास है फाइंडिंग द, ये देखिएगा फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स वी हुज लेंथ ऑफ द मेजर। देखिएगा किसकी पूछ रहा है कि उसके पास देखिए लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20,
फोकी आर इक्वल टू क्या है 20+5 ये दिया हुआ है। तो ये देखिए पहले तो फोकी कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, फोकी पॉइंट देखिएगा, फोकी पॉइंट जहाँ पे लाइज होता है ना वही एक्सिस आता है अपना। तो ये देखिए कि वाई कोऑर्डिनेट है भाई इसके पास, अक्स तो 0 आ रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे आ रहा है बेटा, है ना। आपको तो क्या बना रहा है, उल्लू बना रहा है क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे देखिएगा कि +-5 आ रहा है, तो समझ गए आप, तो पकड़ गए भाई जल्दी से। तो ठीक है भाई, पकड़ गए तो करते हैं इसका पोस्टमार्टम। अब देखिएगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले तो अपने को क्या गिवन है, तो पहले तो ये देख लो कि फोकी पॉइंट दिया हुआ है, गिवन है। फोकी पॉइंट कौन सा है, 0+-5 कहाँ पे लाइज कर रहा है, लाइज ऑन दी कहाँ पे, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लाइज ऑन दी देन, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस अपना क्या होगा, वो होगा क्या, वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस वाई होते ही, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मेजर एक्सिस जैसे ही वाई होगा तो अपने पास जनरल इक्वेशन कौन सी आएगी वो देखिएगा। देन जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अरे पैराबोला थोड़ी ना कर रहे हैं यार, हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस, हम तो इलिप्स पढ़ रहे हैं। ये पैराबोला कहाँ से आ रहा है भाई, अपनी दुनिया का ही नहीं है, फिर भी बोल रहा है मेरे को ले लो, नहीं लेंगे भाई तुमको। तो उस कंडीशन में देखिएगा, उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का डोमिनेट सरकार किसकी बनेगी भाई, इसकी बनेगी। अब अपने पास देखिएगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ से आपको दिया हुआ है कि मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, तो इस केस में मेजर एक्सिस है ना, तो गिवन क्या है अपने को, कि गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 20 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2a इक्वल टू ये, तो a इक्वल टू तो आ गया आपका 10। यहाँ तक की बात आई आपको समझ में। अब आगे चलिए, अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे फोकी पॉइंट दिया हो तो c कितना है, तो भाई कंडीशन ऑफ फोकी पॉइंट, तो यहाँ से क्या आएगा, फोकी पॉइंट कितना है, +-5 इक्वल टू, ये कितना है 0 + -5, ये है। यहाँ तक क्लियर है। तो देन अपने पास देखिएगा कि c की वैल्यू क्या आएगी, c इक्वल टू 5 आया, c इक्वल टू 5 आते क्या करेंगे, c इक्वल टू 5 आया आपके सामने, तो c, तो वी नो आप क्या जानते हो भाई, यहाँ पे पृथ्वी पे या फिर इस ग्रह में, इलिप्स के ग्रह में आप क्या जानते हो भाई, सी के बीच का रिलेशन जानते हो या नहीं जानते हो, जानते हैं जी सर। तो लिख दो भाई c इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ से हमें b मिलेगा भाई। तो c, यहाँ पे c को स्क्वायर क्यों बनाया भाई आपने, ये ऐसे ही रहेगा। अब c तो आपके पास कितना है, 5 है, और यहाँ से देखिएगा कि a कितना है आपके सामने, a था अपने पास मेजर, तो ये है 10, और 10 का होल स्क्वायर माइनस का b। यहाँ तक क्लियर है आपको बातें। तो यहाँ से देखिएगा कि ये कितना है 10, और 10 को अंडर रूट किया तो कितना आया ये, और यहाँ से इधर ले जाओ आप b को, और इधर ले आओ 25 को, स्क्वायर करोगे ना इसलिए। तो यहाँ से क्या आएगा 75 आएगा, और ये आएगा b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके सामने a का स्क्वायर जब भी करोगे तो कौन सा आएगा, तो देन यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहीं पे इसको क्वेश्चन को ख़त्म करना चाहूँगा। तो यहाँ से a स्क्वायर आपका 100 आया है, b स्क्वायर आपका 75 आया है। तो पुट द वैल्यू, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो
अबव वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर बी कितना है अपने पास 75 है, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वेयर अपॉन में गवर्नमेंट किसकी है, वाई की, और यहाँ से ये कितना आएगा इक्वल टू 1। ये अपने पास क्या है, पैराबोला की क्या आई, इक्वेशन आई है। देखिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है अपने पास। आगे एक बड़ा वाला क्वेश्चन आ रहा है जो आपका वेट कर रहा है भाई। वो क्या है अपने पास, देखिएगा कि वो है कि फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, क्या है, मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट 4,3 एंड 1 माई। यानी कि यहाँ से देखिएगा कि इसने मेजर कहाँ पे बोला है, मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस। बात क्लियर, एक्सिस के अलोंग बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे जनरल इक्वेशन कैसी होने वाली है, यहाँ गवर्नमेंट किसकी होगी, एक्स की होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए आएगा। समझ में आएगी बात। तो ये तो अपने को गिवन है, 2 पॉइंटों से वो पास हो रही है, तो उसको वहाँ से क्या करा देंगे, सेटिस्फाइड करा देंगे। पॉइंट चीख चीख के बोल रहे हैं, आप मेरे से भी जाओ। जब छुट्टियों पे होते हैं तो सब आपको बोलते हैं मेरे यहाँ भी आओ, यहाँ पे आओ, तो यही बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो इलिप्स है वो अब छुट्टी पे है, हॉलीडे छुट्टी पे, समर वाली पे है, तो उसकी मौसी भी उसको बुला रही है, उसके मामा भी बुला रहे हैं, वो बात है। इसलिए तो ये बात हमको यहाँ पे समझनी है, तो उसको मामा के घर भी जानी पड़ेगा और मौसी के घर पे भी जाना पड़ेगा, ये बात। तो देखिएगा क्या है सॉल्यूशन, अब तो आ गया होगा आपको समझ में। ये यहाँ से इसको देखते ही क्या याद आएगा अपने को, याद तो कुछ ही नहीं आएगा भाई। तो देखिएगा गिवन दैट क्या है अपने को, तो इलिप्स का देखिए एक्स एक्सिस किसके पास है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस किसके है, मेजर एक्सिस ऑफ ellipse is along the x axis, then जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, जनरल इक्वेशन क्या होगी अपनी यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर अपॉन में क्या आएगा बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट दे दी यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है कि इससे तो ये बातें क्लियर हो गई, और यहाँ पे देखिएगा ये किससे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि द इक्वेशन फर्स्ट इज कहाँ से पास हो रही है, पासेज थ्रू दी पॉइंट। कहाँ पे अपने पास पॉइंट, वो देखिएगा कि 4,3 और एंड किससे पास हो रही है 1,-5। तो ये बात है। तो यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन इनको सेटिस्फाइड करेगी, पास कर रहे हैं तो भाई मामा के पास भी उसको जाना पड़ेगा, मौसी के पास भी, किसी को नाराज नहीं कर सकता। इसलिए तो ये क्या करेंगी, सेम है, तो यहाँ पे पॉइंट इसके ऊपर रख देंगे, तो यहाँ से आएगा 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर अपॉन में बी का होल स्क्वायर इक्वल 1। ये देखिएगा आगे क्या आएगा, नीचे देखिएगा कि क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 16a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9b स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन में देखिएगा यहाँ पे वही बात है, इक्वेशन यहाँ से भी पास हो रही है तो पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी। तो यही बात है, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कि 1 - का 4 क्या हो रहा है, इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन फर्स्ट। यह है, अब इसको सेटिस्फाइड करेगा तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/b का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लीजिए भाई, सोल्व करने में क्या जाता है आपका, यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ से 4 है, यहाँ पे 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 16 से मल्टीप्लाई करा दो, कुछ ही नहीं होगा, और उनको क्या कर दो, घटा दो, फिर हो जाएगा अपना काम। तो यहाँ से अपने पास बी स्क्वायर आ जाएगा, बी के बाद में अपने पास ए अपने आप आ जाएगा भाई, इसमें पुट कर देंगे तो ए भी आ जाएगा। तो देखिएगा क्या आएगा, देंगे हम यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये काम अपने को करना है, तो ये करना है तो करें भाई। अब इक्वेशन ये तो अपने पास सेकंड आ गई है भाई, और ये अपने पास क्या आ गई, थर्ड आ गई है। इसका सॉल्यूशन कहीं यहीं पे कर लेंगे, हम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे में थोड़ा सा यहाँ पे तो ये देखिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से ये 16 आएगा, 16 अपॉन में ए स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 9 और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1। नीचे वाली को देखिएगा कि इसको 16 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके सामने आएगा ए स्क्वायर, और 16 से 60 आएगा तो 256 आएगा, नीचे आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आप इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई किसके साथ, 16 से। ये अब ये तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये कटा, ये कटा, तो यहाँ से देखिएगा कि आपके सामने क्या आया, वो यहाँ पे 16 भी तो आएगा, ये 16 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, तो यहाँ से ये, तो यहाँ से ये तो कटा, ये कटा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा है, ये नेगेटिव में आपके सामने बचेगा कितना, 6 ये गया, तो ये बचेगा आपके सामने 247 अपॉन में क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा -15 बचेगा। यहाँ से बी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, नेगेटिव से नेगेटिव, तो आपके सामने आएगा 247 अपॉन में 15 इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर आपको देखिएगा, 16 का 16 से देखिएगा, एक बार स्क्वायर देख लीजिएगा कि कितना होता है, 6 और ये 9 आएगा, 6 और ये कितना आएगा 1 आएगा, तो 6 और ये 5 और 2, ये तो सही है अपना, यहाँ पे ये तो सही है, और 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना जाएगा, 6 तो यहाँ से गया, 3 वो गए, तो यहाँ से 246 बचेगा, ये भी सही है यहाँ पे। तो यहाँ से 15 यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है क्या, यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है, चलो ठीक है फिर ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो बी स्क्वायर अपने पास ये आया। अब अपने को क्या चाहिए, ए स्क्वायर और चाहिए, तो ए स्क्वायर को और करते हैं कुछ जुगाड़। तो यहाँ से देखिएगा कि ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ से अपने पास देखिएगा कि क्या है, कि ये अपने पास देखिएगा कि यहाँ से तो ये माइनस आ गया, ये भी सही है, चलिएगा। अब देखिएगा कि बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट्स बी स्क्वायर वैल्यू कितनी थी, 247 अपॉन में 15 इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी अपने पास, 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आएगा 16 अपॉन में बी स्क्वायर और इक्वल में 1। यहाँ से देखिएगा कि ए, यहाँ से तो ए तो अपने को फाइंड आउट करना है भाई, और बी में यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये आएगा 247 इंटू 15 और इक्वल टू क्या आएगा 1। यहाँ तक क्लियर है आपको बातें, तो 257, और यहाँ से देखिएगा कि ए स्क्वेयर इक्वल टू कितना आएगा आपके सामने, यहाँ पे आएगा 165 247, और क्या कि इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 240 ये आएगा, और यहाँ पे 247, तो आपके सामने यहाँ पे कितना बचेगा 7, 247 ये आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने क्या वैल्यूज़ आएंगी वो देखिएगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आना बाकी है, तो ए स्क्वायर आपके सामने आया कितना 247 अपॉन में कितना 7, और ये अपने पास देखिएगा ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे ये तो ए की वैल्यू आई है अपने पास, ये आई है बी की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है आपको सबको, तो क्लियर है तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वैल्यूज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो वहाँ पे देखिएगा कि एक्स स्क्वायर क्या था अपने पास, यानी मेजर ऑन दी एक्स एक्सिस था, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 247, और यहाँ पे कितना चला गया 7 प्लस,
आगे ये देखिएगा कि ये कितना है वाई स्क्वायर, ये कितना है 247 और यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आई 7 स्क्वायर प्लस का 15 वाई स्क्वायर इक्वल टू 247। यही अपने क्या है आंसर्स हैं। तो यहाँ तक अपनों ने क्या कर लिया, अपने एग्जाम्पल्स को पूरा कर लिया है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।